Students of English literature, today we are going to study lecture 3. स्टूडेंट्स, इस हिंदी वर्जन लेक्चर में पार्ट थर्ड की हम स्टडी करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्लास 10 के इस रीडर के थर्ड पार्ट को आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि लेक्चर 2 में स्टूडेंट्स आपने जाना था कि कैसे बच्चों को, उन गवाले लड़कों को जो अपनी गाय भैंस वहाँ पर चराने के लिए जाया करते थे, एक माउंड मिला जिस पर एक गवाला उनमें से चढ़कर बैठ गया और उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस किए गए। ऊपर बैठने के बाद उसने न्याय करना शुरू किया और सभी बच्चे उसके न्याय से प्रभावित थे। धीरे धीरे उसकी न्याय की बात दूर दराज तक फैलती गई। आइए देखते हैं अब क्या होता है इस लेक्चर 3 में। स्टूडेंट्स, अब जो राजा थे उनको भी ये बात पता चल गई कि कोई लड़का है जो न्याय कर रहा है और वह मशहूर होता जा रहा है। आइए देखते हैं डिटेल में। अब वो किंग जो उज्जैन में दूर दराज में रहते थे, उन्होंने ये स्टोरी सुनी और उनको ये पता लग गया कि कोई लड़का है जो कि न्याय करता है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि निश्चित रूप से वह जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर बैठा होगा। किंग का गैस करेक्ट था। जैसा कि हमने सब जाना कि ये जो मिडोज थे, ये जो चरागाह थे, ये जो रूइंस थे, ये जो अवशेष थे पुराने महलों के, ये कभी महाराजा विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। अगर केवल बैठने मात्र से लड़के के ऊपर विजडम और जस्टिस की आत्मा आ सकती है, अगर बैठने मात्र से लड़के के अंदर न्याय और बुद्धिमानी जाग जाती है एक चरवाहे मात्र लड़के के अंदर, तो राजा ने सोचा लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। तो आइए इस जजमेंट सीट को खोद कर उखाड़ते हैं, निकालते हैं और मैं इसके ऊपर बैठूंगा, मैं सारे मुकदमे सुनूंगा और इस प्रकार से विक्रमादित्य की स्पिरिट विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, मेरे ऊपर भी आएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, और मैं भी एक अच्छा राजा बन जाऊंगा। इसलिए स्पेड्स एंड शोवल्स, कुदालों से और फावड़ों से इस ग्रोजिनोल, इस घास के टीले को खोद डाला गया और वे बॉयज जो द बॉयज प्लेड वॉज वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न, और वह जगह जहाँ पर लड़के खेला करते थे उसे खोद डाला गया। अब वह लड़का जो स्वयं से जज बना बैठा था, उसे ऐसा लगा दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, कि उससे कुछ बहुत ही अहम चीज़ छीनी जा रही है। एट लास्ट, खोदते खोदते लेबरर्स, मजदूर ऐसी जगह पर पहुंचे और उन्होंने खोज लिया, अनकवर्ड कर लिया एक काले मार्बल स्लैब को। अर्थात वह विक्रमादित्य की सीट काले मार्बल से बनी हुई थी, सपोर्टिंग ऑन द हैंड्स ऑफ द विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। और वह सीट, जिसको आप पाया कह सकते हैं, पायों की जगह पर उसके अंदर 25 देवदूत लगे हुए थे जो पत्थर के थे। याद रखना, 25 देवदूत थे जो पत्थर के थे। ये ट्रू फॉल्स में बातें पूछी जाती हैं और निश्चित रूप से यही वह सीट थी जिसको हम जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कहते हैं। बड़ी खुशियों के साथ, रिजॉइसिंग के साथ उस सीट को, जजमेंट सीट को न्यायालय में, कोर्ट में, राजा के महल में रखवा दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर। राजा ने अपने जनता को ये खबर करवाई, ये मनादी करवाई, ये सूचना भिजवाई कि सारा किंगडम, उनका राज्य 3 दिन का उपवास रखेगा और चौथे दिन राजा इसके ऊपर पब्लिकली बैठेंगे, इस पर आसन ग्रहण करेंगे। आखिरकार वह बड़ी सुबह भी आई, लोग असेंबल हो गए, एकत्र हो गए महल में, और एक लंबे हॉल में चलते हुए राजा बहुत सारे जजेस के साथ, न्यायाधीशों के साथ और पुजारियों के साथ जो उनके राज्य के थे, महल में पहुँचे। ये सब राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही राजा अपनी सीट पर पहुँचे, सभी अधिकारी और मंत्री 2 पंक्तियों में बैठ गए और जैसे ही राजा अपनी सीट के पास आगे पहुँचे तो दोनों पंक्तियों ने झुक करके राजा को अभिनंदन किया और राजा सीधे मार्बल स्लैब पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगे। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बढ़ने के बाद क्या हुआ। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. जैसे ही राजा उस सीट पर बैठने वाले थे, अचानक से वो जो 25 देवदूत थे जो पायों की जगह लगे हुए थे, जिन्होंने मार्बल सीट को रोक रखा था, उनमें से एक अलाइव हो गया, जीवित हो गया और अचानक से बोल पड़ा, रुको।
वह बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पर बैठने के लायक हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट? क्या आपको महाराज लगता है कि आप इस सीट पर बैठने के लायक हैं? क्या हैव यू नेवर डिज़ायर टू रूल ओवर द किंगडम ऑफ अदर्स? क्या आपने दूसरों के राज्यों पर बैठने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर के लिए तो राजा की समझ में कोई जवाब नहीं आया। वह जानते थे कि उनका जो जीवन है वो अन्याय से भरा हुआ है, वह न्यायपूर्ण नहीं है। वह थोड़ी देर सोचते रह गए और फिर बोले, नहीं, मैं नॉट वर्दी, बैठने लायक नहीं हूँ। सेड द एंजल, एंजल ने तुरंत कहा, तो जाओ देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, जाओ और 3 दिन के लिए फिर दोबारा से व्रत रखो और फिर आना। और व्रत इसलिए रखो सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, ताकि आप पवित्र हो जाओ और सीट पर बैठने लायक हो जाओ। और इन वर्ड्स के साथ स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्ली अवे, वह एंजल अपने पंख फैला करके उड़ गया और आसमान में चला गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, पहले एंजल के जाने के बाद यहाँ पर आपके पास कितने एंजल्स बचे, ये आपको समझते जाना है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ट्रू फॉल्स के लिए। देखिए, हमने 25 एंजल्स यहाँ पर अंडरलाइन किया है। जितना भी पोर्शन हमने अंडरलाइन किया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए। तो अब 24 एंजल बचे। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाता है देयर वर 24 एंजल्स होल्डिंग द मार्बल स्लैब, तो आप कहेंगे रॉन्ग, क्योंकि 25 थे। अगर वो कहता है कि पहला जब उड़ गया तो कितने बचे, तब आप 24 कहेंगे। इसलिए अपने माइंड को अलर्ट आप रखेंगे। आइए अगले लेक्चर से पहले इस लेक्चर 3 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पर निगाह डाल लेते हैं। आप से पूछा जाएगा कि जब राजा को पता चला, उज्जैन के राजा को, व्हेन डिड द किंग ऑफ उज्जैन कम टू नो अबाउट द विक्रमादित्य सीट, व्हाट डिड ही डू? तो आप कहेंगे कि उसने सोचा कि जब एक गडरिया मात्र लड़का बैठने मात्र से इतना बड़ा ज्ञानी और न्याय वाला हो सकता है, तो फिर तो मैं रोज़ बैठूंगा और न्याय करूंगा और मशहूर हो जाऊंगा। इस प्रकार से उसने इसको खुदवा दिया और वह मार्बल की सीट निकलवा करके अपने न्याय कक्ष में स्थापित करवा दी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस लड़के पर क्या बीत रही थी, उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो हमने अंडरलाइन किया है कि उस लड़के को ऐसा लग रहा था, देखिए, समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, कि उसकी कोई बहुत प्रिय वस्तु छीनी जा रही है। इसके बाद आएगा कि मार्बल सीट किस पत्थर की बनी हुई थी, और यह मार्बल सीट कैसी थी, तो आपका जवाब होगा मार्बल सीट न्याय की सीट कैसी थी, तो हम कहेंगे जो वह सीट ऑफ जजमेंट था वह ब्लैक मार्बल का बना हुआ था, जो कि 25 एंजल्स द्वारा होल्ड किया गया था। राजा ने क्या निर्णय लिया? तो स्टूडेंट्स, राजा ने कहा कि हम 3 दिन बाद इस सीट पर बैठेंगे, 3 दिन तक सारा राज्य व्रत रखेगा और पूजा करेगा। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब राजा बैठने के लिए चले तो क्या घटना घटित हुई? तो आप कहेंगे कि जब राजा बैठने के लिए चले तो अचानक से एक जो एंजल था वो अलाइव हो गया और उसने राजा को बैठने से मना किया और राजा से पूछा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एंजल ने राजा से क्या पूछा, तो आप कहेंगे डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सीट पर बैठने के लिए बिल्कुल लायक हो, उचित हो? क्या तुमने कभी दूसरों के राज्यों को हड़पने की कोशिश नहीं की जो आपके नहीं थे? इस पर राजा ने प्रतिक्रिया दी कि हाँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। अंत में क्या हुआ? अंत में वह एंजल राजा को बोला कि जाइए दोबारा 3 दिन का व्रत रखिए, तब उसके बाद आइएगा, और वह वहाँ से उड़कर आसमान में चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर 3 और ये थे वो सारे पोर्शन जो कि आंसर आप जिसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे अगर ये आपको समझ में लेक्चर आता है, और शेयर करेंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और आंसर्स फाइंडिंग और एरर एनोमेशन, आंसर फाइंडिंग और ट्रू और फॉल्स को पकड़ने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज़ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।